नमस्कार, प्राइम न्यूज पर ग्राउंड जीरो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। ग्राउंड जीरो में हम उन तमाम खबरों की बात करते हैं जिनका सीधा सरोकार आपसे है। वो खबरें जो देश की तासीर और आपकी जिंदगी की तस्वीर तय करती हैं। वो खबरें जो आपको जानना चाहिए, जिनसे आपको बाखबर होना चाहिए। इसमें सबसे पहली खबर जो कि मध्य प्रदेश से सामने आ रही है, खबर हालांकि दुखद है। जबलपुर से बड़ी खबर, बरगी डैम हादसे में बड़ा अपडेट सामने आया है। हादसे में मरने वालों का आंकड़ा 9 तक पहुंचा है। सीएम मोहन यादव ने जांच के आदेश दिए हैं। दिग्विजय सिंह ने मैजिस्ट्रियल जांच की मांग की है। पीएम नरेंद्र मोदी ने मुआवजे का ऐलान किया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी अपडेट है जबलपुर के बरगी डैम हादसे से जुड़ा। ये बड़ा अपडेट, भीषण आंधी तूफान में क्रूज हादसे में मृतकों का आंकड़ा बढ़कर अब 9 हो गया है। प्रशासन के मुताबिक 15 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया, जबकि लापता 7 लोगों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घटना के उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। तो वहीं पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने इस पूरे मामले में मैजिस्ट्रियल जांच की मांग की है। फिलहाल मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है। इस हादसे के कई सारे पहलू हैं। उन पहलुओं को समझने से पहले आपको यह भी जानना होगा कि इससे जस्ट पहले भोपाल में अपर लेक में 2022 में एक ऐसा ही हादसा सामने आया था, जहां पर लोग जो है वो बुरी तरीके से नदी में छलांग लगाने लग गए थे, जिस दौरान क्रूज माफ कीजिएगा डूब रहा था। उसी दौरान लोगों को बचाया गया था बमुश्किल ही। और इस हादसे की बात करें, उस हादसे के दौरान ये सबक मिला और कहा गया कि जो भी क्रूज पर सवार होगा उसे लाइफ जैकेट्स दी जाएंगी। जो भी क्रूज पर सवार होगा उन क्रूज का ऑडिट होना जरूरी होगा। लेकिन सरकार और प्रशासन दोनों ने मिलकर नियमों को ताक पर रखा और यह हादसा हमारे सामने है। जबलपुर से ये बड़ी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने हालांकि मुआवजे का ऐलान किया है, लेकिन क्रूज पर सवार लोगों को लाइफ जैकेट्स उस तादाद में नहीं मिल पाई। अगर मिल पाती तो उनकी जान बच सकती थी। रेस्क्यू अभी चल रहा है। मैं उम्मीद करूंगा कि ऐसे हादसे की एक तो हम जांच भी करेंगे, लेकिन अब बाकी बातें चूंकि हमने उस पर अपनी जांच बिठा दी है, जांच का हम इंतजार भी करेंगे। लेकिन ऐसे दुखद हादसे से मन को भी बहुत कठिन और मन बहुत दुखी भी है। और ऐसे माहौल में लाइफ जैकेट को खास करके क्रूज में सबको पहनना ही चाहिए। जिनने पहना उनको मालूम भी है, कुछ ने आधा अधूरा बांधा था, लेकिन ये सारी बातें जांच में आएगी। मैं अभी इस पे कुछ नहीं बोल पाऊंगा। मैं उम्मीद करूंगा कि इस हादसे से टूरिज्म डिपार्टमेंट अपनी जांच करते हुए भविष्य में कभी ऐसी घटना न घटे। लेकिन दुखद हादसा हुआ है। अपने सभी परिवारों के साथ मेरे अपनी शोक संवेदना भी है। और जिस त्वरित गति से बचाव दल लगे हैं, ऐसे में 29 लोगों का बचाया जाना, ये मैं सभी उन बहादुर लोगों को भी बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने इस त्वरित गति से अपनी सक्रियता जाहिर करते हुए, जैसे क्रूज को काट करके 4.5 घंटे से अंदर तक सिराज भाई अंदर थे, उनको निकाला है। ये हमारी रेस्क्यू दल की तत्परता है। मैं दोनों तरह से, जिनने हिम्मत के साथ अपनी स्वयं भी पानी के अंदर रहते हुए भी संघर्ष में हिम्मत दिखाई, और जिनने निकाला उनको भी मैं अपनी तरफ से 15 अगस्त को हम लोग को सम्मानित करेंगे। रेस्क्यू दल के जिन लोगों ने अच्छा काम किया है। जी, लगातार चल रहा है। स्थितियां विषम थी। कल आपने भी देखा होगा कि पानी भी गिर रहा था, अंधेरा भी था और गहराई भी पानी की बहुत है। इसलिए स्वाभाविक है कि रेस्क्यू नहीं हो पा रहा था। एनडीआरएफ की टीम भी आ गई है। आर्मी के कुछ ऐसी टीम भी आ चुकी है जो ऐसे मामलों को ठीक तरीके से हैंडल कर लेते हैं। तो उसके परिणाम भी आए हैं और उन टीमों ने 5 शवों को बाहर भी निकाला है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी ही ये रेस्क्यू समाप्त हो जाएगा।
अभी तक 5 और कल पहले कुल मिलाकर 9 शव निकाले जा चुके हैं। 22 लोग जीवित बन के बाहर आ गए, लेकिन अभी और भी कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सत्येंद्र सिंह भदौरिया ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, आपका रुख करूंगी और आपका रुख करते हुए 2-3 घटनाओं को कह सकते हैं कि यहां पर रिवाइज करने की जरूरत है, उनका जिक्र बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले तो खबर पढ़ते हुए मैंने भोपाल की घटना का जिक्र किया। यहां पर सत्येंद्र 2022 में घटना हुई अपर लेक में, जिस दौरान ये तय किया गया था कि नियमित ऑडिट होंगे, जो भी क्रूज पर सवार होगा उसको लाइफ जैकेट्स दिए जाएंगे और सभी के लिए लाइफ जैकेट्स मौजूद होंगी, और इसके अलावा जो भी वहां पर गार्ड्स मौजूद होंगे, जो क्रूज स्टाफ होगा उसको एटलीस्ट ऐसी सिचुएशन में रेस्क्यू करना आता होगा, यानी कि वो पहले से प्रिपेयर्ड रहेंगे। लेकिन इन आदेशों को नहीं माना गया। 2022 से अब हम 2026 में इस घटना पर जिक्र कर रहे हैं। देखिए पूजा, कोई भी घटना हो, चाहे सड़क हादसा हो या फिर तालाब की घटना हो या क्रूज की घटना हो, जब घटना होती है सरकार हो या प्रशासन, नींद उनकी तभी खुलती है जब घटना हो जाने के बाद। घटना हो जाने के बाद कुछ दिन रस्म अदायगी चलती है, रस्म अदायगी के बाद खाना पूर्ति होती है, कुछ जिम्मेदारों पर ठीकरा फोड़ दिया जाता है और फिर वही हाल शुरू हो जाते हैं। मैं जहां इस वक्त मौजूद हूं, राजधानी भोपाल का बोट क्लब है। मेरे पीछे आप तस्वीरों में भी देख रहे होंगे, ये क्रूज है, जहां क्रूज पर रोज शाम को यहाँ जो पर्यटक आते हैं उनको पूरे बड़े तालाब में पूरा घुमाया जाता है। मैं यहां से लाइव इसलिए दे रहा हूं, मकसद है उसका एक ही है कि जिस तरह से जबलपुर में जो घटना सामने आई है, जबलपुर की घटना को देखते हुए जो वहां पर क्रूज चल रहा था, जब आंधी चल रही थी, तेज लहरें थी, लहरों के बीच में जो पर्यटकों को बिठाया गया, उन पर्यटकों को आधी अधूरी लाइफ जैकेट पहनाई गई और लाइफ जैकेट जो पहनाई गई थी आधी अधूरी, अब जांच में धीरे धीरे वो तथ्य निकलकर सामने आ रहा है कि उनको आधी अधूरी लाइफ जैकेट पहनाई गई थी। उनके साथ जो एक्सपर्ट होते हैं क्रूज के अंदर वो मौजूद नहीं थे। ऐसी तमाम घटनाएं। और पूजा, सबसे भयानक और मन और हृदय को झकझोर देने वाली एक तस्वीर सामने आई है। एक 4 साल का मासूम और उसकी माँ करीब 9 घंटे तक क्रूज के अंदर दोनों लिपटे, एक दूसरे से लिपटे हुए मिले। उनके सब जब आज गोताखोरों ने, रेस्क्यू टीम ने, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने जब उनके सबको बाहर निकाला तो मन रो पड़ा, आंसू निकल पड़े। तस्वीरें देख रहे हैं तो मेरा भी गला रुंध रहा है पूजा, कि वो तस्वीर क्या कह रही है। एक बच्चा है, 4 साल का बच्चा, जिसको पता ही नहीं दुनिया के बारे में, वो उसकी माँ, दोनों, बच्चा माँ को जकड़े हुए था, माँ बच्चे को जकड़ी हुई थी। वो तस्वीर इतनी भयावह है कि जो भी देख ले उसका रूह कांप जाए। अब जिस तरह से ये जो हादसा हुआ, इसमें 9 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक करीब 4 से 5 लोग लापता बताए जा रहे हैं। 24 लोगों को बचा लिया गया है। सत्येंद्र, यहाँ पर एक घटना का और मैं जिक्र करूंगी सत्येंद्र, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। हम टूरिज्म डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, हम प्रदेश को टूरिज्म के क्षेत्र में आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर इस तरीके के मानकों का ही ध्यान नहीं रखा जाएगा तो हम प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाएंगे। आपको याद होगा सत्येंद्र, कुछ दिनों पहले सीएम मोहन यादव खुद एक जगह का दौरा वो कर रहे थे, मुझे वो जगह ध्यान नहीं आ रही है, लेकिन वहां से प्रदेश के लिए पहली बार हॉट एयर बलून की स्टार्टिंग वो कर रहे थे, लेकिन वो बलून चल नहीं पाया और उस बलून ने आग पकड़ ली थी, अगर आपको याद होगा। सेफ्टी मेजर्स सीएम के लिए भी ध्यान में नहीं रखे जा रहे हैं, तो क्या ये मान लिया जाए कि अधिकारी एकदम नियमों को, तमाम चीजों को ताक पर रखकर काम करना चाह रहे हैं और ये जो तमाम टूरिज्म के लिए कंपनियां वहां पर बुलाई जा रही हैं उनको नियमों से फर्क नहीं पड़ता है? और पड़ नहीं रहा है तो क्यों नहीं पड़ रहा है? पूजा, देखिए सवाल वाजिब है। सवाल का वाजिब जो उत्तर था वो दे दिया कि कोई भी घटना होती है तो रस्म अदायगी शुरू कर दी जाती है। चाहे अब जो आपने सीएम की घटना का जिक्र किया है, सीएम की घटना खरगोन के पास में एक जिला है जहां पर उस दौरान किसी कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ था, बलून छोड़ा गया था। उस बलून में सीएम को बिठाया जा रहा था। गनीमत ये रही कि वो सीएम वहां से उतरे हैं और बलून में आग लग गई। लेकिन जिस तरह से ये घटना सामने आई है, ये घटना हुई है, इस घटना के बाद से जो क्रूज था, एमपीटी का टूरिज्म का क्रूज था, जिसके अंदर ये भी एक चीज और निकल कर सामने आ रही है इसमें कि 10-11 लोग बिना टिकट उसके अंदर घुसे थे। ये कहां किसकी लापरवाही है? क्या किसी को प्रलोभन दिया रहा था, किसी को
उपचार किया जा रहा था, किसको ऑबलाइज किया जा रहा था, किसी को ऑबलाइज किया जा रहा था, तब ये जाके 10-11 लोगों को बे टिकट उसके अंदर बिठाया गया। और जब बे टिकट बिठाया गया, जब क्षमता से अधिक क्रूज के अंदर बिठाए गए थे, तो आपको लाइफ जैकेट रखनी थी। अब जो 9 लोग मारे गए हैं, 9 लोग तो ठीक है अपनी जगह, मैं बार बार मेरे जेहन में वो तस्वीर सामने आ रही है जिसमें जो बच्चा था, जो बच्चा और माँ दोनों एक दूसरे को जकड़े हुए पड़े थे, उनकी डेड बॉडी जब बाहर निकलती है तो रोना आ जाता है, पूजा रोना आ जाता है। ऐसे में उन जिम्मेदारों को नौकरी से नहीं, इनको बर्खास्त कर देना चाहिए, इनको तो घर बिठा देना चाहिए। जो एमपीटी के टूरिज्म के सरकारी नुमाइंदे हैं जो जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं अपनी, इनको तो घर बिठा देना चाहिए। जो इतना बड़ा हादसा हुआ, हादसे के बाद सबक नहीं लेते हैं, जब भी घटना कोई होती है और उसके बाद ये रस्म अदायगी शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर अभी जो रेस्क्यू चल रहा है, रेस्क्यू में यूपी के आगरा से कुछ स्पेशल गोताखोर, एक्सपर्ट गोताखोर बुलाए गए। सेना ने मोर्चा संभाल लिया है, सेना मोर्चा संभाल के पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन अपने हाथों में लेके कर रही है। लेकिन अभी तक हालांकि 4 से 5 लोग नहीं मिले हैं जो लापता हैं, बाकी 24 लोगों को बचा लिया गया और 9 लोग काल के गाल में समा चुके हैं। लेकिन फिर मैं वही बार बार दोहरा रहा हूं पूजा कि मेरे जहन में सिर्फ एक ही तस्वीर है, उस मासूम की क्या गलती थी, उस मां की क्या गलती थी। और मैं ये उम्मीद करती हूँ सत्येंद्र, जिस तरीके से वो तस्वीर आपके और हमारे जहन में अटक गई है, वो तस्वीर जाकर के सीएम के जहन में या टूरिज्म डिपार्टमेंट के जहन में भी अटके, ताकि उनकी आत्मा कुछ तो गवाही करे और वो कुछ बेहतरी के लिए